जमशेदजी टाटा सक्सेस स्टोरी। परिचय। जमशेदजी टाटा भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति तथा औद्योगिक घराने टाटा समूह के संस्थापक थे। भारतीय औद्योगिक क्षेत्र में जमशेदजी ने जो योगदान दिया वह अति असाधारण और बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब सिर्फ यूरोपीय, विशेष तौर पर अंग्रेज ही उद्योग स्थापित करने में कुशल समझे जाते थे, जमशेदजी ने भारत में औद्योगिक विकास का मार्ग प्रशस्त किया था। टाटा साम्राज्य के संस्थापक जमशेदजी द्वारा किए गए कार्य आज भी लोगों प्रोत्साहित करते हैं। उनके अंदर भविष्य को भांपने की अद्भुत क्षमता थी, जिसके बल पर उन्होंने एक औद्योगिक भारत का सपना देखा था। उद्योगों के साथ साथ उन्होंने विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध कराईं। प्रारंभिक जीवन। जमशेदजी नुसीरवानजी टाटा का जन्म 3 मार्च 1839 में दक्षिणी गुजरात के नवसारी में एक पारसी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम नुसीरवानजी तथा माता का नाम जीवनबाई टाटा था। उनके पिता अपने खानदान में अपना व्यवसाय करने वाले पहले व्यक्ति थे। मात्र 14 वर्ष की आयु में ही जमशेदजी अपने पिता के साथ बंबई आ गए और व्यवसाय में कदम रखा। छोटी उम्र में ही उन्होंने अपने पिता का साथ देना शुरू कर दिया था। जब वे 17 साल के थे तब उन्होंने मुंबई के अल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश ले लिया और 2 वर्ष बाद सन 1858 में ग्रीन स्कॉलर स्नातक स्तर की डिग्री के रूप में उत्तीर्ण हुए और पिता के व्यवसाय में पूरी तरह लग गए। इसके पश्चात इनका विवाह हीराबाई दबू के साथ करा दिया गया। व्यापार के संबंध में जमशेदजी ने इंग्लैंड, अमेरिका, यूरोप और अन्य देशों की यात्राएं की, जिससे उनके व्यापार संबंधी ज्ञान और सूझबूझ में वृद्धि हुई। इन यात्राओं से उनको यह अनुभव हो गया था कि ब्रिटिश आधिपत्य वाले कपड़ा उद्योग में भारतीय कंपनियां भी सफल हो सकती हैं। उद्योग में प्रवेश। 29 साल की अवस्था तक उन्होंने अपने पिता की कंपनी में कार्य किया। फिर उसके बाद सन 1868 में 21,000 की पूंजी लगाकर एक व्यापारिक प्रतिष्ठान स्थापित किया। सन 1869 में उन्होंने एक दिवालिया तेल मिल खरीदा और उसे एक कॉटन मिल में तब्दील कर उसका नाम अलेक्जेंडर मिल रख दिया। लगभग 2 साल बाद जमशेदजी ने इस मिल को ठीक ठाक मुनाफे के साथ बेच दिया और इन्हीं रुपयों से उन्होंने सन 1874 में नागपुर में एक कॉटन मिल स्थापित किया। उन्होंने इस मिल का नाम बाद में इम्प्रेस मिल कर दिया जब महारानी विक्टोरिया को भारत की रानी का खिताब दिया गया। जमशेदजी एक ऐसे भविष्य दृष्टा थे जिन्होंने न सिर्फ देश में औद्योगिक विकास का मार्ग प्रशस्त किया, बल्कि अपने कारखाने में काम करने वाले श्रमिकों के कल्याण का भी बहुत ध्यान रखा। श्रमिकों और मजदूरों के कल्याण के मामले में वे अपने समय से कहीं आगे थे। वे सफलता को कभी केवल अपनी जागीर नहीं समझते थे, बल्कि उनके लिए सफलता का मतलब उनकी भलाई भी थी जो उनके लिए काम करते थे। दादा भाई नौरोजी और फिरोज शाह मेहता जैसे अनेक राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी नेताओं से उनके नजदीकी संबंध थे और दोनों पक्षों ने अपनी सोच और कार्यों से एक दूसरे को बहुत प्रभावित किया था। वे मानते थे कि आर्थिक स्वतंत्रता ही राजनीतिक स्वतंत्रता का आधार है। जमशेदजी के जीवन के बड़े लक्ष्यों में थे एक स्टील कंपनी खोलना, एक विश्व प्रसिद्ध अध्ययन केंद्र स्थापित करना, एक अनूठा होटल खोलना और एक जलविद्युत परियोजना लगाना। हालांकि उनके जीवन काल में इनमें से सिर्फ एक ही सपना पूरा हो सका, होटल ताज महल का सपना। बाकी की परियोजनाओं को उनकी आने वाली पीढ़ी ने पूरा किया। होटल ताज महल दिसंबर 1903 में 4 करोड़ 21 लाख रुपए के भारी खर्च से तैयार हुआ। उस समय ये भारत का एकमात्र होटल था जहां बिजली की व्यवस्था थी। इस होटल की स्थापना उनके राष्ट्रवादी सोच के कारण हुई। भारत में उन दिनों भारतीयों को बेहतरीन यूरोपीय होटलों में घुसने नहीं दिया जाता था। ताजमहल होटल का निर्माण कर उन्होंने इस दमनकारी नीति का करारा जवाब दिया था। देश के औद्योगिक विकास में योगदान। देश के औद्योगिक क्षेत्र में जमशेदजी का असाधारण योगदान है।
इन्होंने भारत में औद्योगिक विकास की नींव उस समय डाली जब देश गुलामी की जंजीरों से जकड़ा था और उद्योग धंधे स्थापित करने में अंग्रेज ही कुशल समझे जाते थे। भारत के औद्योगिकरण के लिए उन्होंने इस्पात कारखानों की स्थापना की महत्वपूर्ण योजना बनाई। उनकी अन्य बड़ी योजनाओं में पश्चिमी घाटों के तीव्र धारा प्रपातों से बिजली उत्पन्न करने की योजना, जिसकी नींव 8 फरवरी 1911 को रखी गई, भी शामिल है। इन विशाल योजनाओं की परिकल्पना के साथ साथ उन्होंने बंबई में शानदार ताजमहल होटल खड़ा किया, जो उनके राष्ट्रवाद को दर्शाता है। एक सफल उद्योगपति और व्यवसाय होने के साथ साथ जमशेदजी बहुत ही उदार प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने अपने मिलों और उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों और कामगारों के लिए कई कल्याणकारी नीतियां भी लागू की। इसी उद्देश्य से उन्होंने उनके लिए पुस्तकालयों, पार्कों आदि की व्यवस्था के साथ साथ मुफ्त दवा आदि की सुविधा भी उन्हें प्रदान की। ताज होटल का निर्माण। भारत का प्रसिद्ध ताज होटल केवल मुंबई में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ताज होटल के बनने के पीछे एक बहुत ही रोचक कहानी छुपी हुई है। बात उन दिनों की है जब भारत आजाद नहीं हुआ था और सिनेमा घरों की शुरुआत हुई थी और पहली फिल्म मुंबई में लगी हुई थी। जिस होटल में फिल्में लगी हुई थी उस होटल का नाम वाटसन होटल था। वहां केवल ब्रिटिशों को ही आमंत्रित किया गया था और उस होटल के बाहर एक बोर्ड भी लगा हुआ था जिसमें लिखा हुआ था, भारतीय और कुत्ते अंदर नहीं आ सकते हैं। चूंकि भारत में फिल्में पहली बार लगी थी इसलिए जमशेद जी भी देखना चाहते थे, लेकिन उनको प्रवेश नहीं मिला सका। शायद ये बात का जमशेद जी को बहुत बुरा लगा और उन्होंने 2 साल के अंदर ही वाटसन होटल को की सुंदरता को पीछे छोड़ते हुए 1903 में ताज होटल का निर्माण करवा दिया। ताज होटल के बाहर एक बोर्ड लगवाया, उसमें लिखा था, अंग्रेज और बिल्लियां अंदर नहीं जा सकते। ये इमारत बिजली की रोशनी वाली पहली इमारत थी। आज भी ताज होटल की तुलना संसार के सबसे सर्वश्रेष्ठ होटलों में किया जाता है। मृत्यु। जमशेद जी ने भारत में औद्योगिक विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है और इन्होंने अपने जीवन में मेहनत और अपनी काबिलियत से बहुत कुछ हासिल किया। जमशेद जी अपनी आशाओं के प्रतिकूल 65 साल की अवस्था में 19 मई सन 1904 में इनका देहांत हो गया।